नमस्कार दोस्तों। स्टोरी इन हिंदी की कड़ी में आज एक और हिंदी कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम हमारी हिंदी स्टोरी। एक छोटे से कस्बे में शंभू शिल्पकार रहा करता था। वह पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर तोड़कर लाता और उसे आकार देकर मूर्तियां बनाता था। इस रोजगार में बहुत ज़्यादा मेहनत थी और आमदनी बहुत कम। दिन भर धूप पसीने में काम करते हुए शंभू पत्थर तोड़ता, फिर उन पत्थरों को लेकर आता, उन पत्थरों को तराशता। ये काम उसके पूर्वज भी किया करते थे। शंभू काम करते हुए सोचता, ये छोटा मोटा काम करने से क्या फ़ायदा, ठीक से 2 वक्त की रोटी भी तो नहीं नसीब होती। मैं कब बड़ा आदमी बन पाऊंगा। मैं बड़ा आदमी बन जाऊं तो काम भी ज़्यादा ना करना पड़े और बैठकर आराम से मौज करूं। एक दिन राह चलते हुए एक ऐसे नेता को देखता है जिसके आगे पीछे बहुत भीड़ रहती है। लोग उसको हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, सैकड़ों लोग उसको सुनने के लिए खड़े हैं। ये सब देखकर शंभू बहुत उत्साहित हो जाता है और अपने आप से वादा करता है कि मैं भी एक नेता बन के रहूँगा, और शंभू नेता बनने की ठान लेता है। और इसके लिए वो अपने प्रयास चालू करता है और कुछ दिनों बाद वो एक नेता बन जाता है। नेता बनने के बाद वह अब एक रैली कर रहा होता है। उस समय धूप बहुत तेज होती है। धूप की गर्मी वह सहन नहीं कर पाता और बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक बिस्तर पर लेटा हुआ पाता है। बिस्तर पर लेटे लेटे वह सोचने लगा कि नेता से बलवान तो वह सूर्य है जिसकी गर्मी कोई सहन नहीं कर पाता। अब तो मुझे सूर्य बनना है। कुछ दिनों बाद वह सूर्य बन जाता है। शंभू अब गर्व से चमकता रहता और भीषण गर्मी उत्पन्न करता। एक दिन उसने देखा एक मजदूर खेत में आराम से काम कर रहा है। उसे लगा, मैं इसे अपनी ताकत दिखाता हूँ। उसने अपनी और गर्मी बढ़ा दी, मगर मजदूर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने जब पृथ्वी पर अच्छे से देखा तो उसे मालूम पड़ा कि वहाँ तो ठंडी ठंडी हवा बह रही है, इसलिए उसे उस गर्मी का कोई एहसास नहीं हो रहा है। तब शंभू ने विचार किया, मेरी गर्मी से ज़्यादा ताकतवर तो यह हवा है। अब मुझे हवा बनकर और शक्तिशाली बनना है। कुछ दिनों बाद वो शंभू हवा बन जाता है। हवा बनकर वह इतराता इतराता इधर उधर घूमने लगता है। अचानक उसके सामने एक विकराल पर्वत आ जाता है जिससे टकराकर वह उससे पार नहीं पा पाता। तब वह सोचने लगता है, हवा से ताकतवर तो ये पर्वत है, अब तो मैं पर्वत बनकर रहूंगा। कुछ समय बाद वह विशाल का एक पर्वत में बदल जाता है। अब उसे अपने आकार और शक्तिशाली होने का घमंड हो जाता है। कुछ दिनों बाद उसे महसूस होता है कि उसे लगता है कि छेनी हथौड़ी से कोई उसके ऊपर वार कर रहा है। वो बहुत परेशान हो जाता है। ये आवाज़ उसे इतनी कर्कश लगती है कि उसे लगता है कोई उसके शरीर को तोड़े ही जा रहा है। वह एक शिल्पकार को अपने पर्वत के सामने देखता है जो उस पर्वत को तोड़ रहा होता है। अब उसकी रात की ही नींद नहीं, असल की नींद भी खुल जाती है। उसे यह एहसास होता है कि वो जो विशाल पर्वत बनना चाहता है, उस विशाल पर्वत को भी तोड़ने का साहस तो उसके अंदर स्वयं ही है। तो दोस्तों, हमें अपने आप को किसी भी तरीके से तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हमें अपने आप के ऊपर गर्व होना चाहिए। हम चाहे कुछ भी काम कर रहे हों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। सभी के कार्य अपने अपने हैं। कोई भी कार्य करने से हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। गर्व के साथ हमें अपना काम करते रहना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।